नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारी खरी खरी बात के पहले एपिसोड में कंप्लीट एज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में हमारे देश में नई शिक्षा नीति जो है वो लॉन्च की गई है, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ हमें सुनने को मिल रहा है। तो आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ में मौजूद हैं विमल सर, जो पिछले 12 सालों से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके क्या विचार हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो बताइए विमल जी, अभी हाल ही में हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मनीष जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मनीष जी, सबसे पहले जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ें लगी वो ये लगी कि 10+2 का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब उसकी जगह नया सिस्टम लाया गया है जिसको बोला जा रहा है 5+3+3+4 का सिस्टम। अब इसमें क्या है, इसमें ये सिस्टम है कि जो बच्चा होगा वो पहले के 5 ईयर यानी जहाँ वो नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक क्या करेगा, खेल खेल में चीज़ों को सीखेगा। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के अंदर फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि बच्चे पे हम क्या करें, बर्डन डाल रहे हैं, जिससे बच्चे का जो फिजिकली सिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके बाद 3 ईयर जो अगले वाले हैं यानी थर्ड क्लास से लेकर 5th क्लास का जो सिस्टम है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे को खेल के साथ में सिखाया जाएगा, बट यहाँ पे सिखाने का जो सिस्टम वो ज़्यादा कर दिया जाएगा और मैथ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड ईयर है यानी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, वहाँ पे क्या होगा, कुछ वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे बच्चा पेंटिंग करना चाहे, कोई कारीगरी करना चाहे, कुछ भी काम करना चाहे, जिससे बच्चे के अंदर आने वाले टाइम के अंदर उसके भविष्य में वो चीज़ें काम आएगी। अब लास्ट 4 ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट 4 ईयर का जो सिस्टम है वो है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि बच्चे के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट का बर्डन नहीं डाला गया है। पहले सिस्टम क्या था कि बर्डन होता था हर चीज़ का। अब बच्चा चाहे तो हर स्ट्रीम को ले सकता है। पहले 11th क्लास में आर्ट, साइंस और जो कॉमर्स है वो अलग कर दी जाती थी, बट अब सिस्टम ये हो गया कि उनको क्या कर दिया गया, एक ही कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट को चूज यहाँ पे कर सकता है। वो सिस्टम मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा। इसके अलावा जो बोर्ड का सिस्टम है 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर, वो थोड़ा ईजी कर दिया है। इसके अलावा ये जो पेपर सिस्टम होंगे वो 2 बार होंगे, उससे बच्चे पे थोड़ा बर्डन क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये मुझे सबसे अच्छे इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे लगे हैं। सर, आपने जो बताया कि ये जो 10+2 का सिस्टम है ये ख़त्म कर दिया है या साल में 2 बार एग्जाम होंगे, ये आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि 34 साल बाद में जो एक नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते थे जो कि नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपनी नई शिक्षा नीति है, ये पुराना जो हमारी शिक्षण शैली है उसी के बोझ के तले हुए दबी अपनी परंपरागत शैली ही है। पहले क्या होता था, हम एग्ज़ाम लेते थे, हम आज भी एग्ज़ाम ही ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे जो बच्चों का मूल्यांकन है वो हम एक 3 घंटे के पेपर से हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये मूल्यांकन बच्चों की योग्यता का नहीं हुआ, ये मूल्यांकन उनकी रट्टा लगाने की पावर का हुआ। जबकि मूल्यांकन हमें इस चीज़ का करना चाहिए कि बच्चे को किस लेवल तक समझ में आता है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें इस टाइप के चेंजेस हमें करने चाहिए? बट मनीष जी, आप ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे जो सरकार है या जो ये शिक्षा नीति है उसके अंदर ये भी तो किया है कि आप जो है सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस से ले सकते हो। अब उससे क्या होगा कि बच्चा, अगर मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूँगा, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। अब पढ़ूंगा तो क्या होगा, उसमें नंबर भी मेरे अच्छे आएंगे, मुझे रेटाफिकेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सरकार है या जो ये शिक्षा नीति है उसमें ये भी तो कहा गया है कि आप वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। सर, यहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। वोकेशनल की जो आप बात कर रहे हो, कोई भी बच्चा अगर वोकेशनल सब्जेक्ट लेकर के स्टडी कर रहा है तो उसका फायदा कहाँ मिल रहा है सर? बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं दे रही। अगर किसी ने वोकेशनल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो वो आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम नहीं फाइट कर पा रहा, तो ऐसी शिक्षा नीति का फायदा क्या हुआ सर यहाँ पे? बट मनीष जी देखो, इसमें बात से सहमत हूँ, बट इसके अलावा चॉइस भी तो आ रही है ना आपके पास में। आप वोकेशनल जरूरत थोड़ी कि यूनिवर्सिटी में लेके आप सब कुछ कर सकते हो। आप अगर अच्छी चीज़ों में जाओगे, अगर जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप वोकेशनल कोर्सेज लोगे तो आप आगे जाकर अपना बिजनेस भी कर सकते हो। वहाँ बच्चे को जरूरत थोड़ी है कि आप सिर्फ डिग्री लेने के सारा काम करोगे। बट सर, डिग्री भी हर जगह जरूरी नहीं है। हर बंदा अपना बिजनेस तो नहीं ना रन कर सकता। नहीं, जो बिजनेस करना चाहता है वो तो है। तो सर, जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए एजुकेशन कोई खास मैटर भी नहीं रखती ना। वो तो जिसने बिजनेस करना है वो अपना बिजनेस करेगा ही करेगा, वो तो करेगा, डिग्री से कोई मतलब भी नहीं है। नहीं, वो करेगा, बिल्कुल सही हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। बट इसके अलावा सारी चीज़ों के अलावा आपको ये देखो ना कि बच्चे के अंदर 6 मंथ का टाइम दे दिया आपको।
6 मंथ में बच्चा स्टडी भी तो करेगा ना। तो सर बात तो एक ही है, पहले हम साल में 4 एग्जाम लेते थे, 25% का सिलेबस कवर करते थे, अब हम साल में 2 एग्जाम लेंगे, 50% सिलेबस कवर करेंगे। बात तो वही हुई ना सर। नहीं ऐसे और मुझे देखो, और फिर मूल्यांकन का हमारा पैटर्न तो वही पुराना है ना। हमारा मूल्यांकन हम कैसे कर रहे हैं बच्चों का कि 3 घंटे का एक पेपर, जिसने अच्छा रटा वो बेस्ट है, जो नहीं रट पाया वो बेस्ट नहीं है। उसमें बच्चे को ये भी होगा ना कि आगे आने वाले टाइम में मौके भी दिए जाएंगे कि अब मान लो बच्चा कोई फेल भी हो जाता है तो उसको मौका दिया जाएगा आपको कि बच्चा दोबारा अपनी जो भी एग्जाम में फेल हो गया उसको दोबारा रिकवरी कर सकता है। तो सर अगर बच्चा फेल हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिटी में कमी है ना सर। उसमें जरूरत तो नहीं है, बच्चे में कमी हो सकती है, उसकी कमी को हम दूर करें ना। तो सर अगर बच्चे को आप स्टार्टिंग से इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करें ना। अगर बच्चा फेल हो रहा है, देखिए जो बच्चा शुरू से आपके पास में पढ़ रहा है वो जाकर के अगर +2 में फेल हो रहा है तो इसका मतलब कहाँ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो यही है कि बच्चे में जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट लेने की प्रवृत्ति थी वो खत्म नहीं थी। देखिए सर यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि जो आपने बताया था कि हमने एक और सिस्टम इसमें शुरू किया नई शिक्षा नीति के अंदर कि पहले क्या हो रहा था, 1st to 8th जो था वो फ्री एजुकेशन मिल रही थी। अब जो है वो नर्सरी टू 12th तक हम फ्री एजुकेशन देंगे। ठीक है, एक समान एजुकेशन का जो आप दावा कर रहे हो इस पॉलिसी के अंदर, तो सर यहाँ पर आपको नहीं लगता कि हमारे पास में मॉडल दो हैं, एक बच्चा जो आंगनवाड़ी में जा रहा है और जो दूसरा बच्चा है जो एक किसी बड़े स्कूल में, किसी हाई फाई स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल सकती है सर? नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अब आंगनबाड़ी भी आने वाले टाइम में मॉडिफाइड होंगे, आने वाले टाइम के अंदर सर यही तो मैं कहना modification चाहता किया हूँ जाएगा। कि यहाँ पर जो हमारी शिक्षा नीति है ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी इसके बारे में ये शिक्षा नीति या तो भ्रमित है या चुप है। आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट होगी, ये नहीं कि सरकार नहीं सर करेगी। कैसे होगी, इसके क्या रूल्स क्या बनाए हैं, कैसे होगी? अभी तो आने वाले टाइम में क्योंकि सरकार ने बना दिए हैं, आने वाले टाइम में ये जरूर लागू होगी। अब कितने पॉइंट होते हैं वो डिपेंड करेगा कि सरकार के लिए कितने। देखिए सर 34 साल बाद एक पॉलिसी आती है जिसको बनाने में सरकार को 6 साल लगते हैं, उसके बाद भी सरकार कहते हैं कि इन फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट इट। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ इस बारे में, बट देखो जब भी चीज़ की शुरुआत होती है टाइम लगता है मनीष जी, आप इस बात से सहमत हो। अब देखिए अगर हम इसको मौका ही नहीं देंगे तो हम कैसे कर लेंगे। हाँ काफ़ी सालों से पहले सर से चल जब रही है। आपने जब ये नीति बनाई हमारी सरकार ने, तो क्या उन्हें पहले इन चीज़ों को नहीं सोच के रखना चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, या पहले उन्होंने एक ड्राफ्ट बना ली कि ऐसे ऐसे करना है, करना कैसे उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। मनीष जी पहले जितने भी चीज़ें आ रही थी मोस्टली ड्राफ्ट के रूप में आ रही थी, वो क्या रहा था कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि प्रॉब्लम थी हर जगह। अब धीरे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, इसीलिए ये जो नीति है वो 2030 तक ली गई है। इसीलिए ली गई है कि आने वाले टाइम के अंदर टाइम मिलेगा और टाइम लेने के बाद ही क्या होगा आपको वो लागू कर पाएंगे सरकार। सर अब आप बोल रहे हो कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर मैं आपकी एक बात को बताना चाहूँगा कि 1968 में हमारी जो पहली शिक्षा नीति थी जो लागू हुई थी, जिसके ऊपर काम शुरू हुआ था 1966 में। ठीक है, तब ये एक बात वहाँ पर विचार हुआ था कि हमारी जो जीडीपी है उसका 6% जो है वो हमें शिक्षा विभाग में खर्च करना चाहिए, शिक्षा विभाग पर लगाना चाहिए। तो जो 1966 से जो बात चल रही थी या 68 से जो लागू हुई है वो आज 2020 तक आकर हम 3% लगा पा रहे हैं हमारी जीडीपी का। तो जब इतने सालों में हम नहीं कर पाए तो अब हम कैसे कर लेंगे सर? देखो मनीष जी स्टार्टिंग हुई थी तो जीडीपी का लगभग 1 से 2% खर्च हो रहा था, आज हम 3 से 3.5% जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 6 पे भी जाएंगे। जितने भी अपने देश हैं सर हमारा डे 1 का टारगेट जो 6% था वो इतने सालों में हम अचीव नहीं कर पाए हैं। देखो जो अचीव नहीं कर पाए तो ये तो नहीं कि हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। आप बोलते सर ये बिल्कुल सर जितना वक्त लग रहा है, आप ये देखिए कि 68 से 2020 तक कितने साल हो गए, कितनी जनरेशंस निकल चुकी है, तो जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आगे कैसे हो पाएगा? बिल्कुल होगा, कैसे हो सर? वही तो बात है ना, हमारी जो पॉलिसी है, पॉलिसी बना दी हमने, एक नीति बना दी कि ऐसा हम करेंगे, कैसे करेंगे इसके ऊपर पॉलिसी खुद भ्रमित है, पॉलिसी को पता ही नहीं कि रूल क्या है, कैसे वो इम्प्लीमेंट करनी है। हमें आइए जानते हैं विमल जी के आगे क्या विचार है इस पॉलिसी के बारे में। देखिए मनीष जी मैं ही मानता हूँ कि ये जो पॉलिसी है इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। जैसे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या है कि इंग्लिश को थोड़ा बर्डन कम किया गया है।
उसको लोकल लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज के अंदर सिखाया जाएगा। सर यहाँ पर मैं आपकी बात एक बार फिर से काटना चाहूँगा। देखिए, अगर आप छोटे बच्चों को अगर आप इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, ये हम सब मानते हैं कि छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा विकासशील होता है, तो हम उनको जैसा ट्रेन करते हैं वो वैसा ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को इंग्लिश से दूर रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि जब बाद में क्लास 6 से उनको इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो उनमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि वो इंग्लिश बोल पाएँ या इंग्लिश को सीख पाएँ। आज के टाइम में हम देखते हैं, जैसे हम बड़ी सिटीज़ की, मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही फ्रेंकली बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन अगर हम किसी रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश से आज भी डरते हैं। तो आपको नहीं लगता कि 6 साल के बाद अगर आप उनको 6 क्लास में स्टार्ट करवाओगे तो उनको इस चीज़ का डर रहेगा? देखिए मनीष जी, मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट जितने भी विकासशील देश हैं अपने, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, जहाँ पे भी है मोस्टली वहाँ पे चाइना के अंदर क्या है, चाइनीज चल रही है, जापान के अंदर जापानी चल रही है, तो वो भी तो अपने आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो आप देखिए। तो सर वहाँ पर चाइना चल रही है वो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ हिंदी चल रही है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। वो बात मानते हैं, आने वाले टाइम में हो जाएगा, ये भी नहीं कि इम्पॉसिबल काम है, ये भी होगा। अब इसके अलावा क्या है, क्वालिटी भी तो बढ़ा रहे हैं हम टीचर्स की। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो टीचर हैं उनको 4 ईयर का बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे रहे हैं हम, जिससे टीचर की जो क्वालिटी है वो और सुधरेगी और आने वाले हमारे देश के अंदर अच्छे टीचर और ज़्यादा आएंगे। सर यहाँ पर मैं आपकी बात एक बार फिर से काटना चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आप बीएड को 4 साल का कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि हम 4 साल लगा करके किसी को इंजीनियर बनाते हैं, 7 साल लगा करके किसी को डॉक्टर हम बना रहे हैं, तो 4 साल लगा करके हमें किसी को टीचर बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सर ये बात है फ्यूचर की, ठीक है, जब मान लो 2022 के अंदर ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो ऐसे टीचर हमें मिलना कब स्टार्ट होंगे, 26 या 27 से हमें स्टार्ट होंगे। तो अभी जो 80 लाख के आसपास जो टीचर हैं जो हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके क्वालिटी का क्या सर? क्या आपको नहीं लगता कि जो अभी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर हमें काम करना चाहिए? वो बिल्कुल सही है आपकी बात। आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा, ये कि ये नहीं कह रही है कि सर यही तो बात है कि ये पॉलिसी हर चीज के ऊपर चुप है, ये क्लियरली कुछ बता नहीं रही। इन्होंने बता दिया कि हम अच्छे टीचर बनाएंगे, जो ऑलरेडी बने हुए उनकी क्वालिटी के बारे में पॉलिसी क्या कह रही है सर? देखो इसमें भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी कुछ ऐसा नहीं कह रही कि हम कैसे करेंगे। देखो हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये बात तो हो ही नहीं पाएगी फिर। सर यही तो है, हमने फ्यूचर पॉलिसी में हमने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। नहीं सर, बिल्कुल हमने इस पॉलिसी ने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अगर फ्यूचर के बारे में इस पॉलिसी ने सोचा होता तो वो ये चीज जरूर बताती कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खरी खरी बात में। आइए जानते हैं विमल जी के आगे और क्या विचार है इस पॉलिसी से लेकर। देखिए मनीष जी, ये बातें तो हुई, इसके अलावा देखिए हमारे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग तरीके से टीचर का रिक्वायरमेंट किया जाएगा। पहले क्या था कि एग्जाम्स लिए जाते थे और टीचर को रखा जाता था, बट आने वाले टाइम के अंदर टीचर का डेमो क्लास भी होगा, इसके अलावा उसका इंटरव्यू भी होगा, जिससे हमारी जो क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी। सर यहाँ पर आपका कहने का मतलब है कि जो टीचर के लिए पहले एग्जाम लिया जाता था वो अब हटा दिया जाएगा? नहीं, एग्जाम रखा जाएगा, इंटरव्यू और डेमो भी लिया जाएगा साथ में। तो सर आपको नहीं लगता कि हमारी कंट्री के अंदर ये करप्शन को बढ़ावा देगा? नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी जान पहचान है, जो पैसे वाले हैं, वो आपको नहीं लगता कि जो इंटरव्यू लेने वाले उसे डायरेक्ट सेटिंग कर लेंगे? नहीं ऐसा नहीं सर, बिल्कुल हमारी कंट्री में करप्शन बहुत पीक पे है। मैं मानता हूँ इस बात को, हमारी कंट्री बिल्कुल सर, हमारी नहीं हमारी कंट्री में जो करप्शन है वो हर डिपार्टमेंट में है। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। सर हम ऑलरेडी ऐसा कहते हैं कि जॉब उसी की होती है जिसके पास में चेक और जैक हो, और ये तो उनको एक बढ़ावा देने वाली नीति है। इसमें सिस्टम ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर सिस्टम को चेंज किया जाएगा, टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ। सर फिर बात वापस घूम फिर के उसी बात पे आ जाती है कि कैसे करना है उस चीज को लेकर के। हर बार हमारी जो पॉलिसी है वो चुप है। मनीष जी, यूनिवर्सिटी भी क्या करें, अपने मल्टी डिसिप्लिनरी करें, वहां पे क्या होगा, सभी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, उसमें क्या होगा कि आपको एक दिन हर चीज मिल जाएगी ना। सर वो देखो ना, ये देखिए सर, अभी हमारे कंट्री में दोनों मॉडल्स हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है, जो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है जो स्पेशलाइजेशन कोर्स करवाती है, जैसे IIM है, आइम्स है, IIT है। तो सर इन्हें आपको नहीं लगता कि अगर इन्हें भी मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया जाएगा तो इनका जो अस्तित्व वो खतरे में आ जाएगा? इसके अलावा मतलब कि अब तक हम IIT जो है वो हमें देश में बड़े इंजीनियर्स देती है पूरी दुनिया को, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, IIT में फैशन डिजाइनर्स दिया करेगी। हाँ, इसमें क्या होगा कि आप तो आने वाले ऐसा में सारी चीज मिलेगी आपको। ऐसा क्यों? अब उससे क्या होगा, देखो सर ये आप उनकी स्पेशलाइजेशन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। गरीब लोग हैं
जो उस एरिया में नहीं कर सकते पढ़ाई, तो वो उसको उसी जगह मिल जाएगी ना, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, तो उससे आपका फायदा है सभी का ही। तो सर आप जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है उनकी आप संख्या बढ़ाइए, जो स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी है उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसके अलावा मनीष ये भी तो देखो ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सर ये तो वही बात होगी कि हम आईआईएम में जाकर के डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में जाके हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से होगा ना, यूनिवर्सिटी बड़ी महीने बनेगी, नहीं, छोटी नहीं, होगी मनीष जी, सर बहुत बड़ी बनाई आईआईएम जाएगी। नहीं सर, आईआईएम का मतलब क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे बिल्कुल। सिर्फ हम बिजनेसमैन बनाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, जी, वहां पे आप इंजीनियर निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसको खत्म करने के लिए क्या है कि अपने इंडिया के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी तो आएगी आने वाले टाइम में, ये भी तो देखो ना, उससे भी तो फायदा होगा। सर अब इसमें हमारी पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि हम टॉप 100 जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ग्लोबल लेवल की, उनको हमारी कंट्री में आने की परमिशन नहीं है। तो सर आपको नहीं लग रहा कि हमारी जो पॉलिसी है वो एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है बजाय कि गवर्नमेंट सेक्टर के? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो इतने सक्षम हो जाने चाहिए कि हम प्राइवेट स्कूल में जाने का विचार ही ना करें? अब देखो, तो सर हमारी इस पॉलिसी में गवर्नमेंट स्कूलों को इंप्रूवमेंट देने के लिए क्या नीति है सर? नहीं बिल्कुल सही है, बट इससे अपनी फॉरेन करेंसी भी तो बढ़ेगी, वो भी तो देखो ना आप, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी, हमारे वर्ल्ड के अंदर गिने जाएंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो सर ये तो आप कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हो सर, बिजनेस करने के तो और भी बहुत से तरीके, आप एजुकेशन को बिजनेस में मत डालिए सर। नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी देखिए आप एजुकेशन से सीधा आप डॉलर पे आ गए, तो ये सर कमर्शियलाइजेशन ही है ना सर। आप एजुकेशन को बिजनेस से अलग रखिए सर, आप एजुकेशन को बिजनेस मत बनाइए, ये कमियां हैं हमारी नीति के अंदर, आप इस चीज को मानिए। कुछ चीजें हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ चीजें हैं जो भी इंप्लीमेंट कैसे होती है। देखो शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, शिक्षा नीति अच्छी है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मेरी बात पहले पूरी, ये कैसे इंप्लीमेंट होती है इंडिया के अंदर, वो सबसे बड़ी बात है, मैं खुद इस बात से सहमत हूं। सर मैं इसी चीज के लेकर बहस कर रहा हूं कि जो हमारी शिक्षा नीति है वो बहुत अच्छी है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, आपके सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारी शिक्षा नीति में कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसके ऊपर कुछ खास दिया नहीं हुआ है नीति। ये है कैसे होता है, ये देखने वाली बात है मनीष जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे प्रोग्राम में आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगली बार भी आप जरूर हमें सेवा का मौका दीजिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। अब इस शिक्षा नीति में सोचने वाली बात है कि स्पोर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अब क्यों नहीं की गई है ये एक सोचने का विषय है। तो अगर शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है तो हमारे देश में स्पोर्ट्स पर्सन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी शिक्षा नीति के बारे में क्या विचार है और स्पेशली स्पोर्ट्स के बारे में आपका क्या विचार है कि स्पोर्ट्स के बारे में हमारी ये शिक्षा नीति साइलेंट क्यों है।